कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत अप्रैल से होती है, जो एक खौफनाक ख्वाब में अपनी बदतरीन यादें देखती है, जिसमें वो टर्टल्स का डिनर के लिए इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो हमेशा की तरह लेट होते हैं। और तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। दरवाजा तोड़ राफेल खून में लथपथ अंदर आता है और डाइनिंग टेबल का हुलिया बिगाड़ देता है। इससे पहले अप्रैल कुछ पूछती, डॉनी और लियो मास्टर स्प्लिंटर को अधमरी हालत में लाते हैं। अप्रैल डॉनी को अपना हाथ बटाने का कहती है, लेकिन सदमे में डॉनी सुन पड़ा होता है और तभी केसी पूछता है कि किसने तुम लोगों की ये हालत की है, जिसके जवाब में लियो कहता है कि पता नहीं कहां से पूरी गैंग ने हमला किया, वो तो जैसे हमारा नामो निशान मिटाना चाहते थे। ये सुन केसी राफेल से गुस्से से कहता है कि क्या तू नहीं बदला लेना चाहता, तू नहीं चाहता हम उन्हें सबक सिखाएं जिन्होंने तेरे भाइयों के साथ ये कुछ किया। और ये सुन राफेल जोश में कहता है, हाँ चलते हैं, बताते हैं पूरे शहर को कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। लेकिन डॉनी राफेल को वही चुप करा देता है कि अभी हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, इधर हमारा बाप खून में लथपथ टेबल पे पड़ा है। जिसे सुनते ही अप्रैल कहती है कि हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, जहां इन्हें बचाना नामुमकिन है। और जैसे ही लियो डॉक्टर ली से राब्ते के लिए पीछे मुड़ता है तो राफेल वहां से जा चुका होता है। और इसी के साथ अप्रैल उठती है और अपने प्रोस्थेटिक हाथ पैर जोड़ने लगती है, लेकिन खुद की ये हालत देख अपनी टांग गुस्से से फेंक देती है। फिर सीन सीधा माइक पे शिफ्ट हो जाता है, जो अपने भाइयों से अपनी ख्याली बातें कर रहा होता है कि यार इतने बड़े धमाके से भी अप्रैल कैसे बच निकली, किस्मत हो तो ऐसी। फिर वो लोग माइक के लास्ट टावर वाले मिशन की बातें छेड़ते हैं, जिसे सुन माइक पगला जाता है कि कम से कम मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर तो रहा हूँ ना, तुम लोग तो मुझे अकेला छोड़ गए हो, मैं अभी तक खड़ा हूँ, एक लड़ाई हारा हूँ मैं, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई, मेरा बदला अभी बाकी है। और फिर हम देखते हैं राफेल अपना बदला लेने निकला होता है और एक सबवे में जा पहुंचता है, जहां एक असैसिन को मार जानकारी निकाल अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। और वहां असैसिन्स की क्लास लगी होती है कि उन्हें टर्टल्स को मारने भेजा था, ना कि खुद मार खा के आने को। और तभी राफेल उनके बीच कूद उन पे हमला कर देता है। असैसिन्स को भी राफेल के खात्मे का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन बाजी पलटती नजर आ रही होती है। राफेल उनके खून से होली खेलता है और ये देख उनकी लीडर भी मैदान जंग में कूद पड़ती है, और जितनी तेजी से वो आती है उससे डबल तेजी से राफेल उसे वापसी फेंकता है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, हर बार एक नया जख्म देता है। खून बहाने में इतने पागल हुए होते हैं कि लड़ते लड़ते कब समंदर में जा पहुंचे उन्हें पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमला नहीं रुकता और देखते ही देखते दोनों पानी की गहराइयों में डूब जाते हैं। फिर सीन माइक पे शिफ्ट हो जाता है, जो किचन में खड़ा अपने लिए चाय तैयार कर रहा होता है। और तभी अप्रैल भी वहां आ जाती है और फिर दोनों बैठ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बातों बातों में दोनों माइक के पिछले हमले और इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी बचने पे आ जाते हैं, जिसका साफ साफ जवाब माइक की म्यूटेशन पावर्स का टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होना होता है। जैसे ही अप्रैल केसी को नाश्ते के लिए आवाज देती है, माइक हैरानी से कहता है कि केसी भी जिंदा है, और अगले ही लम्हे केसी उसके सामने खड़ी होती है, जिसे देख माइक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। केसी माइक को कहती है कि हैरान मत हो, मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन तब तुम खून में लथपथ पड़े थे। निंजा टर्टल से मैं हमेशा मिलना चाहती थी और आज तुम मेरे सामने बैठे हो, हाउ अमेजिंग। दूसरी तरफ टावर पे माइक का दुश्मन अपने प्यादों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन बड़ी ही आसानी से सबको मात दे देता है। और फिर कैप्टन फकूडा से टर्टल्स की जानकारी लेता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं होता। और ये सुन मास्टर कहता है कि जितनी हमारी फौज है सारी टर्टल को ढूंढने के लिए लगा दो, मुझे किसी सूरत भी वो चाहिए। और हाँ, ये तेरी पहली और आखिरी गलती थी, अगर फिर से ये गलती तूने की तो कैप्टन इकुसा के सर की जगह तेरा सर होगा। दूसरी तरफ माइक अप्रैल और केसी के साथ न्यूयॉर्क शहर के बंटवारे की बात करता है कि कैसे गुंडों का राज इस शहर की जड़ें खोखली कर रहा है। बातें करते करते केसी माइक को अपने ट्रेनिंग एरिया में ले जाती है, लेकिन वहां पहुंच माइक वो सारा सामान देख अपने माजी की यादों में खो जाता है, क्योंकि ये वही ट्रेनिंग एरिया होता है जहां वो अपने बाप और भाइयों के साथ ट्रेनिंग किया करता था। केसी माइक से पूछती है कि जब वो जिंदा था तो इतने टाइम से था किधर, कहाँ छुपा हुआ था। इसके जवाब में माइक बताता है कि वो सब पीछे छोड़ वादियों में अपना शौक मनाने निकल गया होता है, लेकिन उसकी इस म्यूटेंट बॉडी ने हार न मानी। दुनिया को तो उसने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन दुनिया वालों ने उसका पीछा नहीं। उस दिन तक उन्होंने दुनिया के लिए जो कुछ भी किया था उसका कोई सिला ना मिला, लेकिन उसे उसके सारे सवालों का जवाब उसके बाप की किताब में मिला। उसने अपने बाप की लिखी हुई जर्नल से सारे दाव पेच सीखे, अपने डर पे काबू किया और दुनिया का मुकाबला करने फिर से लौट आया। ये सब सुनने के बाद केसी पूछती है कि ये जो आखिरी पेज पे 9 पीस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है।
जिसके जवाब में माइक कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ और मैं इसके लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसी दौरान दूसरी तरफ अप्रैल लॉकर से एक मास्क निकालती है। इसी के साथ हमारा इशू अपने खत्म को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।